Good morning, students. Today I am going to explain the next topic of the chapter rational number. In the previous video, we were discussing about the properties of addition of rational numbers. There are some properties of rational numbers. The first property is closure, second is commutative, third is associative. In this video, we are going to explain the properties of subtraction ऑफ रैशनल नंबर. आज हम इस वीडियो में ये सारी प्रॉपर्टीज को रैशनल नंबर के सब्ट्रैक्शन में पढ़ेंगे और ये चेक करेंगे कि ये सारी प्रॉपर्टीज सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स में अप्लाई होती हैं या नहीं होती हैं. कम ऑन टू द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी. सबसे हम पहले हम लोग पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी को, चेक करेंगे रैशनल नंबर्स पर कि रैशनल नंबर के सब्ट्रैक्शन में ये अप्लाई होती है या नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल, सपोज अगर हमारे पास तीन नंबर्स हैं, फर्स्ट नंबर a अपॉन बी एंड द सेकेंड नंबर इज c अपॉन डी, नेक्स्ट इज e अपॉन f. ठीक. तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी दो रैशनल नंबर्स हैं, दोनों का सम जो है वो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है. यही चीज को हमको चेक करना है सब्ट्रैक्शन के केस में कि सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी लगाएं. अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी मींस अगर a और b और c अपॉन d दो रैशनल नंबर्स हैं तो दोनों का जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो सब्ट्रैक्शन है a अपॉन b माइनस c अपॉन d इज आल्सो अ रैशनल नंबर, इज आल्सो अ रैशनल नंबर. अब आपको उसको चेक करना है कि ये सही है कि ट्रू है या फॉल्स. तो फॉर एग्जांपल लेके देखते हैं. तो लेट अस सपोज a number is 1/2 और दूसरा नंबर है 1/3. सब्ट्रैक्ट करेंगे बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 3 1 जा 3 माइनस 2 1 जा 2 2 3 जा 6. इट बिकम्स 1/6. तो 1/6 इज आल्सो अ रैशनल नंबर. इट मींस क्लोजर प्रॉपर्टी इज आल्सो एप्लीकेबल ऑन द सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर. यहाँ पे हमने देखा कि अगर हम दो नंबर ले रहे हैं, दोनों रैशनल नंबर है 1/2 माइनस 1/3, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो नंबर आ रहा है दैट इज आल्सो अ रैशनल नंबर. इट मींस क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर पर एप्लीकेबल होती है. कम ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज कम्यूटेटिव. इन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी सपोज वी हैव two numbers a upon b minus c upon d is equals to c upon d minus a upon b. According to this property, if we add two numbers in any order, then resultant is always same. अगर हम दो रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो आंसर किसी भी ऑर्डर में तो उनका आंसर हमेशा सेम आता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी. बट इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन वी कैन चेक कि दिस प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल ऑन सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर और नॉट. लेट टेक एन एग्जांपल. सपोज द नंबर इज 1/2 एंड द सेकंड नंबर इज 1/4. माइनस करेंगे, उसका ऑर्डर चेंज कर लेते हैं. यहाँ पर हम लोग पहला नंबर लेते हैं 1/4 माइनस 1/2. अब यहाँ चेक करेंगे कि अगर हम 1/2 में से माइनस 1/4 करते हैं या 1/4 माइनस 1/2 करते हैं, क्या दोनों साइड आंसर सेम रहता है? अगर आंसर दोनों तरफ सेम है इट मींस कम्यूटेटिव इज आल्सो एप्लीकेबल ऑन सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स, अदरवाइज नॉट. कम ऑन नेक्स्ट 4 1 जा 4 माइनस 2 1 जा 2 4 2 जा 8 इक्वल्स टू, यहाँ भी इसको सॉल्व करिए. 2 1 जा 2 माइनस 4 1 जा 4 4 2 जा 8. इट बिकम्स 2/8 इक्वल्स टू माइनस 2/8. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों आंसर तो वैल्यूज में तो सेम है बट एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है. इसमें दोनों डिफरेंट नंबर. इट मींस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर. ठीक है. तो यहाँ पे हमें कंफर्म हो गया कि हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करती है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होती है. कम ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज associative. In case of associative
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप तीन नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करें तो आंसर हमेशा सेम होता है। अभी ही हम लोग सब्ट्रैक्शन में पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। अगर हम तीन नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर विल बी द सेम, मीन्स ए अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी माइनस ई अपॉन एफ। इधर पहले हम इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, मीन्स ए अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी देन माइनस ई अपॉन एफ। आपने देखा तीन नंबर को हम किसी भी ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब चेक करेंगे कि आंसर सेम है या नहीं। चलिए चेक करते हैं। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। सपोज द फर्स्ट नंबर इज 1/2, 1/3 एंड 1/4 इज इक्वल्स टू 1/2, 1/3 एंड 1/4। दैट्स ऑल। 1/2 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 3, 4 माइनस 3/4 3 जा 12 is equals to 3 1 जा 3 minus 2/2 3 जा 6 minus 1/4. It becomes 1/2 minus 4 3 1/12 equals to 3 is 2 1/6 minus 1/4. Now subtract again 12 minus 2, 12 minus 2/12 2 जा 24 equals to 4 minus 6 upon 24. Now it becomes 10/24 equals to this becomes minus 2/24. Here you can see that both the sides are different. So it is clear that associative is not applicable on subtraction of rational number. क्लोजर प्रॉपर्टी केवल एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर पर एप्लीकेबल होती है। कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव these both properties is not applicable on subtraction of rational number. Is that clear? चलिए अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स की। अब हम यही सारी प्रॉपर्टीज को एडिशन में चेक किए, सब्ट्रैक्शन में चेक किए, हम मल्टीप्लिकेशन में चेक करते हैं कि क्या ये प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन में भी एप्लीकेबल है या नहीं है, और कौन कौन सी एप्लीकेबल है और कौन सी एप्लीकेबल नहीं होती। चलिए तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। अब हम लोग यहाँ पे फिर से सारी प्रॉपर्टीज को मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स को चेक करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी में लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर को चेक करने के लिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी टेल्स दैट अगर हम कोई भी दो रेशनल नंबर ले लें, दोनों को मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई के बाद जो आंसर आएगा वो भी एक रेशनल नंबर है, अगर ऐसा आ रहा है तो इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी इज आल्सो applicable on multiplication of rational number. Means a upon b एक rational number है, c upon d ये भी एक rational number है, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा that is also a rational number। अगर ऐसा आ रहा है it means ये वाली प्रॉपर्टी मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। उसके एग्जाम्पल एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ नंबर इज 3/5 एंड द अदर नंबर इज 6/3। लेट्स चेक। सॉल्व करेंगे इसको तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो 6 3 जा 18, 5 3 जा 15, ठीक है। तो आप इसको कैंसिल करते हैं, दोनों 3 से कट जाएगा, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, इट बिकम्स 6/5। इट इज आल्सो अ रैशनल नंबर। Hence क्या हुआ कि क्लोजर इज एप्लीकेबल ऑन क्लोजर प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ये भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर एप्लीकेबल होती है। चलिए
हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी चेक करते हैं, कम्यूटेटिव। अब देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। मैंने बताया था कि कोई भी दो नंबर्स को आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करें तो आंसर सेम आता है। सेम मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे कि अगर आप कोई भी दो नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करें किसी भी ऑर्डर में तो आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी एक एग्जांपल थ्रू चेक करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज अ नंबर इज 3/5 एंड अनदर नंबर इज 5/3। ऑर्डर चेंज कर देते हैं। पहले नंबर 5/3 मल्टीप्लाई बाई 3/5। आफ्टर मल्टीप्लाइंग 5 3 जा 15 अपॉन 3 5 जा 15 इक्वल्स टू 5 3 जा 15 अपॉन 3 5 जा 15. 15 is cancel. It becomes 1 equals to 1. The number is same. It means commutative property is also applicable on multiplication of rational number. ठीक है, तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी हमने देखा कि ये एप्लीकेबल आ रही है और कम्यूटेटिव इसमें एप्लीकेबल होती है। ठीक, अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हम लोग एसोसिएटिव को चेक करेंगे, इसमें चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स में। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तीन नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें आंसर शुड बी द सेम। चलिए चेक करते हैं, मीन्स ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाई सी अपॉन डी इंटू ई अपॉन एफ, या ऑर्डर चेंज करिए ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी मल्टीप्लाई बाई ई अपॉन एफ। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इट मीन्स एसोसिएटिव इज आल्सो एप्लीकेबल ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको भी। नाउ वन एग्जाम नंबर इज 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3/5 एंड द थर्ड नंबर इज 3/2 इक्वल्स टू, ऑर्डर चेंज कर दीजिए, 1/2 इंटू 3/5 मल्टीप्लाई बाई 3/2। नाउ सॉल्व दिस, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3 3 जा 9 5 2 जा 10 इक्वल्स टू 3 1 जा 3 5 2 जा 10 मल्टीप्लाई बाई 3/2। पहले हमने बॉडमास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लिए, ब्रैकेट सॉल्व करके 3 3 जा 9 5 2 जा 10 1 3 जा 3 5 2 जा 10। नाउ सॉल्व करिए इसको, 9 1 जा 9 10 2 जा 20 इक्वल्स टू 3 3 जा 9 10 2 जा 20। यस, you can see that both the sides are equal, so associative is also applicable on multiplication of rational number। तो ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टी हमारी मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर पर एप्लीकेबल होती है। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ आई, आइडेंटिटी क्या होता है ये देखिए, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, दो टॉपिक पढ़ेंगे हम। प्रॉपर्टी ऑफ आई, मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ आई, आई फॉर आइडेंटिटी। प्रॉपर्टी ऑफ आई क्या कहती है कि अगर आप कोई भी रैशनल नंबर है ए अपॉन बी उसको 1 से मल्टीप्लाई करिए, या कम्यूटेटिव भी होती है मतलब इंटू ए अपॉन बी, या हमेशा क्या मिलेगा ए अपॉन बी, यानी वो रैशनल नंबर खुद मिलेगा। ठीक है, इट मीन्स इसको दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ आई, आई फॉर आइडेंटिटी 1 के लिए, अगर आप कोई भी रैशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या मिलेगा आपको, रैशनल नंबर खुद मिल जाएगा। या ऑर्डर चेंज करिए, आप 1 को मल्टीप्लाई करिए किसी से भी रैशनल नंबर से, तब भी आपको आंसर में वो रैशनल नंबर ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल सपोज एक नंबर है 2/3 रैशनल नंबर है, इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करिए तो देखिए क्या मिलेगा, 2/3 ही मिलेगा। या आप 1 को मल्टीप्लाई करिए नंबर 3/5 से, तब भी नंबर क्या मिलेगा आपको, 3/5 ही मिलेगा। अब इसी को आप रिवर्स ऑर्डर में कर सकते हैं, 1 × 2/3 करेंगे
तब भी आपको 2/3 ही मिल रहा है। तो यहाँ भी चेक कर सकते हैं, तो 3/5 मल्टीप्लाई बाई 1 करें तो 3/5, यानी किसी भी ऑर्डर में आप फन के साथ किसी भी रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा वो रैशनल नंबर ही मिलेगा। इज दैट क्लियर? दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी और प्रॉपर्टी ऑफ आई। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन बाय 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0 देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर है a/b, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 0 से तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ये आती है हमारी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0। या इसी को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि आप 0 के साथ a/b को मल्टीप्लाई करिए, तब भी वो क्या मिलेगा आपको? ऑलवेज 0 ही मिलेगा। जो सभी को पता है कि 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है? वो हमेशा 0 ही आता है। यहाँ पे रैशनल नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करें या 0 का मल्टीप्लाई किसी रैशनल नंबर के साथ करें तो आंसर ऑलवेज 0 ही आएगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? एडिशन हम लोगों ने पढ़ा था एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेशन में है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, लेट अस सपोज अ नंबर रैशनल नंबर b a/b। अगर a/b हमारे पास कोई भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो हम इसका एडिटिव इनवर्स निकाल सकते हैं। हर रैशनल नंबर का एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। और वो कैसे निकालते हैं? क्या होता है कि अगर आपको a/b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो तो क्या हो जाएगा? b/a हो जाएगा। ठीक है, मीन्स सिंपल क्या है कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए हम उस गिवन नंबर का क्या कर देते हैं? रेसिप्रोकल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रेसिप्रोकल। तो हमको क्या मिल जाता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाता है। एग्जाम्पल ये देखते हैं, अगर कोई नंबर है हमारे पास 2/3, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। -2/3 है, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा हमारा? -3/2 हो जाएगा। आगे समझ में? तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स होता है कोई भी रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो आप उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी चेक करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। हमने एडिशन चेक करा इस सारी प्रॉपर्टीज को, फिर हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन में चेक करा इन प्रॉपर्टीज को, फिर हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा सारी प्रॉपर्टीज। उसके बाद हमने लिखा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो सपोज एक नंबर है हमारे पास 3/5। अब क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर कोई भी दो नंबर है, सपोज एक नंबर है उसको हम डिवाइड करें दूसरे नंबर से, तो जो आंसर आता है वो भी क्या होना चाहिए? रैशनल नंबर होना चाहिए। तो यही हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है। इसके एग्जाम्पल के थ्रू चेक करते हैं। मीन्स a/b एक नंबर है डिवाइडेड बाई c/d इज इक्वल्स टू आंसर जो आएगा वो क्या होना चाहिए? रैशनल नंबर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, इट मीन्स डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन में भी एप्लीकेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल सपोज अ नंबर इज 3/5 डिवाइडेड बाई 2/7। हम इसको रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। दो रैशनल नंबर से इनको डिवाइड करेंगे और देखें सॉल्यूशन क्या आ रहा है, और जो सॉल्यूशन आ रहा है वो रैशनल नंबर है या नहीं। अगर वो रैशनल नंबर है इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है, इसमें डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर है। तो चलिए अब डिवाइड के सेक्शन का थोड़ा सा टफ होता है, तो उसको क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। किसमें? मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई के साइन को डिवाइड के साइन
डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेते हैं एंड उसके बाद वाला जो नंबर है उसको रिवर्स कर देते हैं, मीन 7/2 हो जाता है। अब इसको और मल्टीप्लिकेशन आपको आते ही, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, 3 7 जा 21, 5 2 जा 10, 21/10। आप देख सकते हैं कि 21/10 इज आल्सो अ रैशनल नंबर। इट मीन्स हमने दो नंबर लिए, दोनों को डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद जो सॉल्यूशन आया हमारा वो भी क्या है, रैशनल नंबर। इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल ऑन डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। इज दैट क्लियर? चलिए दूसरी प्रॉपर्टी को भी चेक कर लेते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी कम्यूटेटिव, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि दो नंबर को आप किसी भी ऑर्डर में डिवाइड करिए, a/b डिवाइडेड बाई c/d इज इक्वल टू c/d डिवाइडेड बाई a/b। सेम आना, अगर सेम आ रहा है तो ये सेटिस्फाइड, अदरवाइज नहीं। एग्जाम्पल ले लीजिए, सपोज 2/3 डिवाइडेड बाई 1/2 इक्वल टू 1/2 डिवाइडेड बाई 2/3। चलिए सॉल्व करिए। 2/3 डिवाइड कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा 2/1 इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई कन्वर्ट करके ये जाएगा 3/2, 2 2 जा 4/3। और यहाँ क्या आ रहा है, 3 1 जा 3/4। क्या दोनों नंबर सेम आ रहे हैं? नहीं। इट मीन्स 4/3 इज नॉट इक्वल टू 3/4। फाइनली क्या हो जाएगा, हैंस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या कहते हैं कि 3 नंबर्स को आप किसी भी ऑर्डर में डिवाइड करिए, आंसर सेम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इट मीन्स ये सेटिस्फाइड होगी, और नहीं है तो सेटिस्फाइड नहीं होगी, फिर आपको नॉट एप्लीकेबल बोलेंगे। चलिए चेक कर लेते हैं। कंडीशन होगी a/b डिवाइडेड बाई c/d डिवाइडेड बाई e/f इक्वल्स टू a/b डिवाइडेड बाई c/d डिवाइडेड बाई e/f। अगर ये दोनों इक्वल आ रही है तो मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर एप्लीकेबल होती है। तो चलिए चेक करते हैं। a/b नंबर ले लेते हैं, सपोज 1/2 डिवाइडेड बाई 1/3 डिवाइडेड बाई 1/4 इक्वल्स टू 1/2 डिवाइडेड बाई 1/3 डिवाइडेड बाई 1/4। सॉल्व करते हैं। 1/2 डिवाइडेड बाई, तो ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाई 4/1 इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3/1 divided by 1/4. It becomes 1/2 divided by 4/3 equals to 3/2 divided by 1/4. Now again 1/2 multiplied by 3/4 equals to 3/2 divided by 4/1. सॉरी डिवाइड है, ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया, रिवर्स हो गया। तो सॉल्व करिए, इसको क्या आ गया 3/8। यहाँ क्या आ रहा है, देखिए राइट साइड में 3/4 से 12/2। इट मीन्स क्या दोनों नंबर सेम आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। इट मीन्स 3/8 इज नॉट इक्वल टू 12/2। इट मीन्स दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल ऑन डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। इज दैट क्लियर? तो बच्चों आज हम लोगों ने इस चैप्टर रैशनल नंबर में प्रॉपर्टीज ऑफ, सबसे पहले हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, और उसमें हमने देखा केवल एक प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई होती थी। कौन सी? 3 प्रॉपर्टी में से क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी में इज एप्लीकेबल ऑन सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। फिर हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर, उसमें भी हमने तीनों प्रॉपर्टीज चेक करी, और ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल होती हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि अगर आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं तो उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ठीक। फिर हमने पढ़ा प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी आई। वो क्या होता है कि अगर आप किसी भी रैशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को किसी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर ऑलवेज हमेशा रैशनल नंबर इटसेल्फ होता है। दूसरा हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरो का मल्टीप्लिकेशन। किसी भी रैशनल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें या 0 को किसी भी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमेशा 0 ही आएगा। फिर हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स में। इसमें भी हमने लाइन से सारी प्रॉपर्टीज चेक करी तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है,
but commutative and associative both the properties not satisfied by the division of the rational number। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग दोबारा फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।